आज हम मॉडिफाइड वाला सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने इसमें अपना नाम चेंज किया, ठीक है। ये है बच्चों का काम, लेकिन थोड़ा सा इसके स्क्रीन बच्चों का काम तो है, लेकिन इसके लिए यदि एक बार बनने लगा तो आप लोग ईजी कर पाओगे, ठीक है। अब मैं इसका की सिस्टम भी रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इशू आ जाता है। सिस्टम तो काम करता है, लेकिन फिर जो पैनल है ना, जैसे वो आता मेनू आता है, वो फीचर्स इसमें आ नहीं पाता। तो वो ट्राई कर रहा हूँ कि वो फीचर्स भी आए और ट्रायल भी करें। यहाँ तो अभी मैन की डली है, ठीक है। इसको मैन की डली है तभी लॉगिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ लॉगिन, तो इस तरह कोई भी की डालो लॉगिन हो जाए, ठीक है। ऐसा सिस्टम बनाना है मेरे को, ठीक है। अभी तो यहाँ इनवैलिड बता रहा है, ये सब सिस्टम मैं हटा सकता हूँ। यहाँ पे सब कुछ रेडी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उसको पैनल चेंज करना, ठीक है। से ये सिस्टम बहुत इजी है। पहले आप लोग को जैसे यहाँ पे आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना है कि क्या क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे देखो मैं लिखा, तुम्हारे पास जो फाइल होगी, तो मतलब जो भी किंग चीड़ की फाइल होगी, ठीक है, किंग की, ठीक है। तो जैसे मेरा YT राम भाई लिखा है, ठीक है। तो यदि तुम किंग का यूज़ करोगे तो उसमें लिखा होगा किंग चीट, ठीक है। मेरा यूज़ करोगे तो इसमें लिखा होगा H4X राम, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए हमको एक एम्प्टी मैनेजर, ठीक है। सबके लिए है, कोई हेटर्स मतलब जो भी मेंबर है, ठीक है, मेंबर हेटर्स सबके लिए है, ठीक है। तो यूज़ करो। मैं यूज़ करता हूँ 2 एम्प्टी मैनेजर, ठीक है। ये 2 एम्प्टी मैनेजर, ठीक है। नीचे वाला नॉर्मल एम्प्टी मैनेजर है, ऊपर वाला VIP प्रीमियम एम्प्टी मैनेजर, ठीक है। इसमें ख़ास क्या है प्रीमियम में कि ये APK को जो APK होता है ना, APK-S, ठीक है। APK-S का मतलब होता है वो फाइल पूरा एक APK में कन्वर्ट नहीं होता, उसके 4 फाइल बने होते हैं जिसको एडिट करने में प्रॉब्लम जाती है। तो ये बेसिकली करता क्या है, देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसमें तो नहीं दे रहा है, 1 मिनट किसमें करता हूँ ऑल्सो, इसमें भी नहीं दे रहा है क्योंकि ये APK ऑलरेडी है इसलिए नहीं दे रहा, ठीक है। तो उस APK को ओपन करोगे ना तो 3 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि व्यू, कन्वर्ट, APK, ठीक है। तो वो APK में कन्वर्ट कर देता है, इसका फ़ायदा, ठीक है। तो आप लोग कोई एम्प्टी मैनेजर यूज़ कर सकते हो। तो देखो मेरे में अभी लिखा है, कीवर्ड आ रहा है H4X राम भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा एम्प्टी मैनेजर पे, कोई सा भी एम्प्टी मैनेजर ओपन करो और जहाँ पे तुम्हारा फाइल है उस पर ओपन करो, व्यू पे क्लिक करो। तो सारे कीवर्ड ऐड होते हैं क्लास डेस्क, ठीक है। तो क्लास डेस्क पे सेलेक्ट ऑल पर करके ओके करना, ठीक है। तो ये आपका मेनू खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना सर्च पे, ठीक है। और ये तो कीवर्ड क्या था अच्छे से चेक करो, H4X राम भाई, ठीक है। ये कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यही सर्च मारूँगा, ठीक है, यही सर्च मारूँगा, ठीक है। रेडी था, मैंने जब APK एडिट कर रहा था ना जब किंग का, तो ये सिस्टम रेडी था, उसमें सिस्टम अभी भी है। तुम लोग ये कीवर्ड भी सर्च करोगे तो आ जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ क्या था, YT, अभी लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा YT, लेकिन लिखता हूँ कोई भी, H4X राम भाई, H4X राम भाई, ठीक है। यदि मेरा APK यूज़ करोगे ना तो यही करना, क्योंकि मैंने एक कीवर्ड, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये एरो क्लिक करो ना, ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, क्लासिक डेस्क, तो स्ट्रिंग एक कीवर्ड होता है जो पूरे को मेंशन करता है, ठीक है। तो अपने को स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। इसमें यदि किसी चीज़ में लगा हो, स्माइली में लगा हो, वैसे ऑलरेडी स्ट्रिंग पर ही पहले ऐड होता है, लेकिन यदि तुम्हारे किसी और पे क्लिक होता है ना तो स्ट्रिंग पर कर देना, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग पर क्लिक करके ओके कर दिया। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं करना, ठीक है। जो यहाँ पर नीचे 4 फंक्शन दिख रहे हैं ना, तो करते कि ये बेसिकली काम क्या करते हैं, मैच केस, यदि ऊपर वाले से यदि मिलता जुलता होगा तो उसको मैच करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली मैच जो नीचे है तो एकदम यही सेम ये कीवर्ड है ना, एकदम यही फेंकेगा, ठीक है। ऐसा है, तो मैं यहाँ पे नहीं करता क्योंकि और फंक्शन भी ऐड करना है। देखो H4X राम सर्च किया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H4X राम है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुत्ता खाए बिल्ली मर जाए, मतलब जो भी ऐसा कुछ लिख सकते हो जो मन पड़े। मैंने तो ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आना और कुछ फंक्शन मिलेगा, ठीक है। देखो एक और यहाँ पे मिल गया यूट्यूब, ये देखो एक दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला था YT यूट्यूब H4X राम भाई, और देखो एक नीचे है, ठीक है। ये देखो एक रजिस्टर की नीचे लिखा है, ये वाला कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कीवर्ड है यहाँ पे, जो ऊपर वाला आया था वो सबसे ऊपर वाला का था उधर। और हम यहाँ पे रजिस्टर बटन, यहाँ पर कीज, देखो यहाँ पे रजिस्टर सिस्टम आता है ना, रजिस्टर की राम पापा, ठीक है। ये वही सिस्टम है, ठीक है। और जो उसके ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक बटन है, बटन जैसे बिजली का स्टिकर होता है ना उसमें दिखाता है, इसमें दिखाया होगा, ठीक है चकन। ये देखो चाबी का आइकन, ठीक है, ये उसी का कोड है, तो उसको मत हटाना। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर की राम बाबा, इधर तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे कर दिया, देख लो, जो मन पड़े तुम्हारा।
मतलब राम भाई लिख दोगे ना उधर सर्च मार के तो आ जाएगा, ठीक है। और हाँ एक बात और है, यहाँ पे एक लिंक भी ऐड करके रखा है, तुम लोग हटा सकते हो, मैंने नहीं हटाया, ठीक है, क्योंकि मेरे को लिंक ना देना पड़े, डायरेक्ट वहाँ से लोग लिंक कर लें और मार लेना सर्च। और नीचे जाना, देखो यहाँ पे यूनिक की आता है, ठीक है। ये की यूनिक पता क्या आता है, देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छे चेक करो, कॉन्स्ट स्ट्रिंग 4, ये ना इसको इनवायलेट कर दिया साले किंग चीट ने, होशियार है भाई। इनवायलेट का मतलब उसको रिमूव कर दिया है, जाके फंक्शन देखो यहाँ पे, जैसे मैंने किंग चीट का कुछ भी नहीं नया सिस्टम, ठीक है, ऐसे ही डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, ऊपर देखना क्या लिख के आएगा, ठीक है। लिख के आवे तेरी माँ की, अटक गया क्या, हाँ ये देखो इनवैलिड लिख के आता है ना, तो ये डिटेक्ट करता है कि किंग चीट मिलना चाहिए, फिर उसके आगे कोड होना चाहिए, तो ये वही डिटेक्ट करता है। यदि तुम चाहो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसने कुछ नहीं लिखा है, जबकि इसने लिखा है लेकिन इसने इनकरेक्ट कर दिया है, ठीक है, कि बंदे को दिखे ना यूनिक की, ठीक है। और यहाँ पे की एरर रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो की एरर रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट स्ट्रिंग v20x0, तो अगर तुम इसको लास्ट वाला 0 कट करके 1 लिख दोगे, ठीक है, 1 लिखोगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्स्ट स्ट्रिंग 4v20x ये ना ट्रू का वैल्यू होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे लिखा होता है ना 0, ये फॉल्स करता है, ठीक है। तो इसको यदि जैसे 0 है ना, तो ये इसको अभी फॉल्स कर रहा है, 1 कर दोगे ट्रू करेगा, ठीक है। तो मैं कर तो देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि फिर इसका पैनल नहीं आता, तो ये स्टार्ट वाला वैल्यू मेरे को चेक करना पड़ेगा एरर का, ठीक है। तो उसको देखूंगा, मैं मन नहीं पड़ता लेकिन देखूंगा, ठीक है। तुम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो की एरर रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब की रिक्वेस्ट, ठीक है। देखिए जैसे की रिक्वेस्ट मतलब क्या, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करता, ठीक है, इसको हटाया और डन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। मैं लेकिन लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये देखो की एरर की रिक्वेस्ट ऊपर आ रहा ना रेड कलर में, ये वहीं पे ये वहीं चेंज होगा, ठीक है, ये वही चेंज होगा। यदि तुम लिख दोगे जैसे राम पापा, ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो फिर वहाँ पे राम पापा लिख के आएगा, ऐसा कुछ है। अब नीचे क्लिप बोर्ड पेस्ट की, और ये इन्फो की पेस्टेड, ठीक है, ये की पेस्टेड क्या है, ठीक है, ये देखो जो साइड में लिखा है पेस्ट का सिस्टम, ये पेस्ट का ये वही है, ठीक है। ऊपर लिख के आ रहा ना इन्फो की सिस्टम, ये वही सिस्टम इधर आएगा, ठीक है। यदि जो तुम यहाँ पे नाम चेंज करोगे ये वहीं पे आएगा, ठीक है। और एम्प्टी मतलब समझ लेना यार, जो तुम वहाँ पे क्लिक करते हो क्या था। अब यहाँ पे चेक करो क्या सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है HTT किंग चीट, ये एक लिंक है, ठीक है, जो रजिस्टर की लिंक होता है ना। यदि तुम अपने यहाँ का यूट्यूब चैनल लिंक डाल दोगे ना, तो यहाँ पे जो आता है रजिस्टर की राम पापा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तुम्हारा चैनल ओपन होगा। लेकिन मैंने इसको नहीं हटाया कि लोग यहाँ पे लिंक ही ऐड करें यार, ठीक है, क्या फ़ायदा हटाने से। ये ब्राउजिंग ओपन, ये सब जब ब्राउजिंग ओपन होता है तब ये कीवर्ड सर्च करता है, ठीक है। और क्या चेंज करोगे, लॉगिन बटन, इधर लॉगिन बटन, पेस्टेड बटन। स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा थोड़ा सा इस कलर में आती है, इस कलर क्या बोलते हैं, हरा, अच्छा हरा, हरा में आती है, ठीक है। रजिस्टर बटन, रजिस्टर बटन, रजिस्टर बटन सिस्टम रेडी, ठीक है। अब सिस्टम रेडी का तो समझ रहे हो ना, देखो जैसे सिस्टम रेडी ये ऊपर लिख के आ रहा है सिस्टम रेडी, ठीक है। अच्छा तुम लोग को यहाँ पे एक चेंज करके दिखाता हूँ सिस्टम रेडी क्या है, ठीक है, मतलब चेंज कैसे करते हैं। यदि बनता तो होगा, इसलिए नहीं बनता कोई बात नहीं। तो जैसे मैं पूरा कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, ठीक है, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, बस लिखूँगा, बस अपने चैनल का नाम लिख दूँगा, ठीक है, H4X राम पा, अच्छे से देखना, ठीक है। यदि तुम लोग नहीं देखते हो और कुछ बेसिकली छूट जाता है तो तुम्हारा APK एरर बताएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, अब यहीं पे कुछ आएगा, ठीक है, मतलब वही आएगा जब वहाँ पे कोई पेस्ट करेगा तो कुछ ऐसा ही आएगा कि। अब यहाँ पे भी एक स्टार्टिंग गेम आता है, स्टार्टिंग रेडी आता है, ऐसे कीवर्ड आते हैं ना, जैसे तुम रियल की डालोगे तो स्टार्टिंग कीवर्ड ऐसे कुछ आते हैं, तो ये वही सिस्टम है, ठीक है। ये ऊपर आते हैं, अभी मैंने नहीं डाला लेकिन ऊपर आया करते हैं, ठीक है। तो ये वही सिस्टम इधर आता है, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो सिस्टम रेडी। सिस्टम रेडी दो प्रकार के हैं, एक जब ओपन करते हो सिस्टम रेडी दिखता है, और एक जब कील से लॉगिन करते हो तब सिस्टम रेडी आता है, ठीक है। ये वो दोनों की है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, बस देखो, मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वो होगा भी तो तुम चेक कर लेना। और जैसे तुमको कोई सा भी बटन चेंज करना है, लॉगिन का करना है ना, लॉगिन सर्च मारोगे लॉगिन का आ जाएगा, पेस्ट का मारोगे पेस्ट का आ जाएगा। ये सब तुम वहाँ पे जो लॉगिन लिखा रहेगा वो सब चेंज कर दोगे। लॉगिन का भी बटन मिलेगा, ठीक है, नीचे जाना। यदि नहीं भी आता ना लॉगिन तो तुम सर्च मार सकते हो, ठीक है। और सेम ही सर्च मारना ताकि वो आ जाए, क्योंकि आता नहीं। यहाँ पे भी एक की जनरेट करता है सिस्टम, कॉस्ट स्ट्रिंग, रजिस्टर बटन, फोल्डर, ऐड व्यू,
बुलियन दिख रहा है कहीं पे। हाँ तो वो बेसिक, हाँ अब जैसे तुम कुछ चेंज कर लोगे ना, अब तुमको क्या करना है, ऊपर चेक करो, एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसके साइड में एक पेट्रोल जैसी टंकी, मतलब जो होता है ना पेट्रोल जिसमें जो भी भरते हैं डीजल, उस जैसा एक आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन तुम लोग ऐसे ही क्लिक करना। ये क्लिक किया, सेव हो गया, ठीक है। जो तुमने कोड चेंज किया होगा ना वो सेव हो जाएगा। तो नीचे बटन से एक बार बैक करना, और एक जो ऊपर हैमर दिख रहा है, ठीक है, हैमर का बटन अच्छे चेक करो, ऊपर हैमर जो हथौड़ी होती है ना वो दिख रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक करो। ये पूरा सेव हो गया। अब नीचे एक बैक बटन है, उस पर क्लिक करो, ये क्लिक करो, ये अब यहाँ पे देखना, ये ऑटो साइन वाला सिस्टम, ठीक है, इसको हमेशा ऑन रखना, ठीक है, इसको प्लस पे रखना, ब्लू कलर का होना चाहिए, ठीक है, ब्लू कलर का होगा। अब ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ अब थोड़ा सा और बैक करना, चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा दो फाइल बन गया है। नीचे वाला बक है, मतलब बैक फाइल है, जो तुमने एडिट किया था ना, एडिट होने के बाद ऊपर वाली आ गई, और नीचे वाली है जो एडिट नहीं है, ठीक है, ऊपर वाली एडिट होके आई है। जो ये नीचे वाली है वो पुरानी फाइल है। इसको क्या करना, क्लिक करना और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, तुमने जो जो चेंजेस किए होंगे ना वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई SRC नहीं चाहिए। ये चेंज हो गया। कहाँ पे फ्री फायर है भाई, इधर है। ये क्लिक किया, सिस्टम रेडी, सिस्टम की डज नॉट एग्जिट, वही कि यही है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सब फंक्शन चेंज हो जाएंगे, मेरे ऑलरेडी सेव था। तो इतना ही था ना, बस।